बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ मेरे मन में एक पीड़ा सी उठती है, मन में एक वेदना सी जाग जाती है उन लोगों के लिए जिन पर ये गाना लिखा गया है। या एक्चुअली समाज हमारे देश का समाज खासकर बहुत जालिम है। यहाँ बस किसी को कोई टारगेट मिल जाए, किसी की कोई कमी नज़र आ जाए तो ये छोड़ने वाला नहीं समाज। फिर ये नहीं देखता कि उस बेचारे के मन पर क्या बीतेगी। वो कमी उसने कोई अपने आप थोड़ा बनाई है, वो तो परमात्मा ने या नेचर ने उसे कोई कमी दी है। बस फिर बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, बजाते ही रहते हैं। फिल्म में ये गाना किस सिचुएशन में था वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है। मगर एक बात तो स्पष्ट है कि जो गाने के बोल जिसने लिखे हैं उसने समाज में देखा ही होगा कि भाई कैसे कुछ लोगों की लोग बजाते ही रहते हैं, तो तभी उसने लिखा कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। यानी कि कभी कोई बेइज्जती करता है, कभी कोई बजाता है। मैं चलो आपको बताता हूँ थोड़ी सी एग्जांपल देकर, क्योंकि समाज में किसी की वीकनेस को कैसे पकड़ते हैं लोग। हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई था, उसका नाम था मदन लाल खोसला। अब कितना अच्छा नाम था उसका। उस बेचारे की एक वीकनेस थी जिसको कह लो, कि वह उसका वेट बहुत कम था, कमज़ोर बहुत था, पतला सा था। तो बस क्या था, फिर एक दिन किसी ने उसको कह दिया कि भाई कमजोरी लाल क्या हाल है। अब यह नाम ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज को इतना अच्छा लगा कि उसका नाम मदन लाल खोसला तो लोग छोड़ ही दिया। जो भी कहे कमजोरी लाल कहाँ गया, कमजोरी लाल छुट्टी पर है, कमजोरी लाल बीमार है, कमजोरी लाल ये है, कमजोरी लाल वो है। यहाँ तक कि बॉस भी जब उसे बुलाता था ना तो कहता था पीएन को या अपने जो क्लास 4 को कि जाओ भाई कमजोरी लाल को बुला के लाओ। उस बेचारे ने बड़े लोगों से मिन्नतें की, यार मेरा नाम ये नहीं है, ऐसे मत बुला करो। लेकिन समाज है, उनको तो चाहिए कोई टारगेट। लेकिन समाज को तो कोई टारगेट चाहिए हंसने खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। तो बस जी वो बेचारा यहाँ कह लो कि रिटायरमेंट तक वो उसका नाम कमजोरी लाल ही रहा। और जो नया स्टाफ आया वो उसको तो पता ही नहीं ये कि इसका नाम मदन लाल खोसला है। उन्होंने तो यही समझा कि एक्चुअली में इसका नाम कमजोरी लाल है। तो रिटायरमेंट वाले दिन उसने बड़ी मिन्नतें की, यार आज तो मेरा असली नाम स्टेज पर अनाउंस करना, कमजोरी लाल मत बोल देना। तो ये इसको कहते हैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ऐसे बजाते हैं लोग। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। ये बजाने में सबसे तेज होते हैं ये जो नौजवान लड़के हैं ना, खासकर कॉलेज के लड़के। कॉलेज के लड़कों ने अपनी क्लास में कुछ टारगेट ऐसे रखे होते हैं, कुछ वीक पॉइंट ऐसे रखे होते हैं कि जब भी उन्होंने कोई कॉमेडी करनी हो, हंसना हो, करना हो, जो कोई चुटकुला है, सब वो शरीफ सा देख लेते हैं लड़का। ये नहीं कोई बदमाश या वो तो आगे से जवाब दे देगा ठोक कर, वो तो आगे लड़ने को पड़ जाएगा। जो बेचारा थोड़ा शरीफ है, जो थोड़ा ज़्यादा आगे बोल नहीं सकता, कन्विंस नहीं कर सकता, उसको टारगेट बना लेते हैं। तो जब चाय पीने ले जाएंगे उसको, कैंटीन में ले जाएंगे, टूर पे ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, इसलिए केवल इसलिए कि यार हंसना भी है, किसके ऊपर हंसेंगे। ऐसा ही एक लड़का था बेचारा शरीफ सा। तो एग्ज़ाम हो रहे थे तो साइंस का पेपर बड़ा डिफ़िकल्ट आया। जो भी स्टूडेंट बाहर निकलता कहता बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल पेपर है। एक शरीफ सा लड़का उसने कहीं गलती से कह दिया, जब उससे पूछा कि तेरा पेपर कैसा हुआ, उसने कहा बम हुआ, बस फिर क्या था, रिजल्ट आया, फेल हो गया वो साइंस में जिसको उसने बम बोला था, और उसका नाम उन्होंने डाल दिया बम। अब उसका जो नाम था वो कईयों से लड़ता था, यार मेरा नाम क्यों ऐसे बिगाड़ रहे हो। लेकिन जो भी बोलता, हाँ भी बम क्या हाल है, हाँ भी बम कहाँ गया था। अब यहाँ तक कि एक बार बहुत बड़ा इंसिडेंट होते हुए बचा। बस में जा रहा था, पीछे 2 लड़के, किसी ने दूसरे से कहा उस सीट पर वो देखो बम।
तो कंडक्टर ने पीछे सुन लिया। अब कंडक्टर को लगा भी बस में कोई बम है, ये जो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पंगा पड़ गया। बड़ी मुश्किल से कंडक्टर को समझाना पड़ा कि हम इसको हंसी मजाक में इस लड़के को बम कहते हैं। पहले तो कॉलेज में उसका नाम पता था बम है, अब बस में भी पता लग गया कि नाम इसका बम है, तो बस में भी कंडक्टर भी उससे पूछता हाँ भी बम, कहाँ जाना है, सीट टिकट ले लो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये गाना किसी ने ऐਵੇਂ नहीं लिखा कि घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। जिसको लोग बजाना शुरू करते हैं तो एक बजाता है दूसरा भी बजाता है, एक मजाक करता है दूसरा भी करता है। देखा आपने कितना फिट बैठता है इन लोगों पर ये गाना। मगर मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाना असल में लिखा गया है ना, असल में जिन लोगों पर लिखा गया है, गैस कर सकते हैं आप? गैस कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। असल में ये गाना लिखा गया है हमारे देश के पतियों पर, हस्बैंड्स पर, खासकर उन पतियों पर जिनके घर में पत्नी भी होती है और माँ भी होती है, जो मतलब पत्नी के साथ और माँ के साथ इकट्ठा रहते हैं ना। बस ये पूछो मत उनका हाल, बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। मान लो कोई इशू उठ गया घर में, अब देखो इशू तो उठेंगे ही, घर में कोई ना कोई इशू तो उठेगा ही। अगर तो पति ने पत्नी का साथ दे दिया तो माँ ने ही जीने देगी, और अगर उसने अपनी माँ का साथ दे दिया तो पत्नी ऐसी की तैसी कर देगी उसकी। देखो कुछ जब कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ होगा, आखिर किसी का तो कसूर होगा, माँ का होगा, पत्नी का होगा, किसी का भी हो सकता है। मगर वो बेचारा, उसकी हिम्मत नहीं कि वो सच को सच कह सके। अगर वो माँ का कसूर निकालता है तो माँ के पास बड़े फिट डायलॉग पड़े हैं, बड़े सख्त डायलॉग पड़े हैं कि देख छोटा सा था, तेरी पोटी भी मैंने साफ की, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ के वाक्य दिखाता है, आज माँ को ही बातें सुनाता है, तो कहाँ जाए वो बेचारा। अगर पत्नी को बोल देता है तो पत्नी टूट के पड़ जाएगी। देखिए, अगर माँ के साथ रहना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? अगर माँ ही तुम्हारी ठीक है तो तुमने शादी करके मेरी लाइफ की बर्बाद की। क्या करे वो, कहाँ जाए? बस एक ही है, बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। ऐसे ऐसे श्लोक सुनने पड़ते हैं, कभी अपनी माँ से कभी अपनी पत्नी से, कि उन बेचारों की हालत बयान करना भी बहुत कठिन है। सच बताता हूँ मैं आपको, वो कहेंगे नहीं किसी को, उनके मन को टटोल कर देख लो। वो बेचारे इस हालत तक पहुँच जाते हैं कि उनका मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाएं और साधु संत बन जाएं, तो बाकी का जीवन साधु संत बनकर काट लें, इस जीवन से तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन वो कहेंगे नहीं किसी को। अगर आप सहमत है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, आगे इसको शेयर भी कीजिए यारों दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।